तो उन्होंने कहा जाओ 1 सप्ताह बाद तू मर जाएगा, ज़्यादा फालतू की समय खराब नहीं करो, मर जाएगा। फिर उसने पूछा कि महाराज इतने बड़े संत होने का रहस्य, आधार और उसकी असली नींव क्या थी? फिर कहा कि तू 1 सप्ताह बाद मरने वाला है, जाओ। तो 3 बार कहा, उन्होंने तीनों बार दोहराया। वो चलते थे तो विठला विठला की आवाज़ होती थी जमीन में, इतना उनका भजन था तुकाराम जी का। मजे की बात है कि उनकी पत्नी उनको रोज ही अपमानित करती थी, कभी कभी उनकी चोटियां पकड़ के लगाती थी, तेज स्वभाव की थी। तुकाराम जी ने तो उसको ऐसे कहा, वो चला गया घर में, विश्वास कर लिया कि जो बोलते हैं तुकाराम जी हो जाता है। जाके बिस्तरे पर चला गया और घर वालों को बोला कि भाई 1 सप्ताह ही हमारा जीवन है, अब आपके साथ रह लेता हूँ। 7वें दिन पहुंच गए तुकाराम जी। अब तो उसको उठा नहीं जा बिस्तरे से, ऐसा मन बना चुका था कि अब तो मरना ही है 7वें दिन के एकदम। तो कहा कि अहो भाग्यम कि आप आ गए और दर्शन, चरण मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, चरण छुआ लीजिए, चरण दे दिया। बोला कि ये बतलाओ कि इन 7 दिनों में तुम्हारे मन में कोई विकार आया कि नहीं? कोई संपत्ति के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, कई तरह की लालसाएं होती हैं, कोई प्रतिष्ठा इत्यादि मिले, कोई पद मिले, अमुक, तुम्हें कुछ आया? बोला कि केवल मृत्यु का ही चिंतन आ रहा था कि मरना है, 7वें दिन मरना है। तो उन्होंने कहा कि यही मृत्यु का चिंतन मैं रोज करता हूँ, तो मैं महात्मा बड़ा हो गया, कभी मन में कोई विकार आया ही नहीं। तो शरीर की जो संरचना है, इसको सुने बड़ों से पढ़ने का अभ्यास हो तो पढ़े। यदि इतने नाले नहीं बनाया होता, नालियाँ विकार निकलने के लिए ईश्वर ने, तो हम लोगों को कोई पास में नहीं आने देता, इतनी दुर्गंधी होती, भिन्न भिन्न मक्खियाँ करती, और यदि नहीं निकलता तो ब्लास्ट हो जाता पूरा जीवन ही। इतना बड़ा वैज्ञानिक दुनिया में अभी जो बोलते हैं ना ये विज्ञान ने कर दिया, वो इसमें विज्ञान का किया हुआ क्या है? माँ के गर्भ में राजा रंग फकीर सभी रहते हैं, जो आज संत शिरोमणि है वो भी रहे होंगे, और जो सबसे छोटे संत हैं वो भी रहे होंगे। वहाँ ऑक्सीजन किसने, मोदी ने पहुंचवा दिया क्या? वहाँ इन अंगों का जो विकास हुआ, फेफड़े का, मांसपेशियों का, कड़ियों का, हार्ट का और वो कौन होती, किडनी का, कैसे ये कहीं दुनिया में नहीं बनती है, वो बनाया, कैसे अभी तक चालू है, ये अद्भुत है। लेकिन उसी के लिए अपने यहाँ स्वच्छता के लिए कहा जाता है कि हाथ धो लीजिए। एक संत के यहाँ कबीर संत, हमने जिन संतों को देखा तो शास्त्रज्ञ भी थे, त्यागी भी थे। स्वामी कर्पात्री जी के निंदक के यहाँ थे काशी में, उनको कोई आता नहीं पढ़ा लिखा और क्या बात, उनको दर्शन करने के लिए आचार्य सम्राट रामानंदाचार्य जी महाराज, वर्तमान आचार्य श्री, इस तपस्वी महापुरुषों को आशीर्वचन एवं आशीर्वाद देते हुए श्रीमठ में तो हम लोग अब गए, तो हम पहली बार गए थे, तब मैं तैयारी कर रहा था कि इनको कैसे प्रणाम किया जाए, हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, लंबी दंडवत करके। और मैं यहाँ रामानंदाचार्य की बीच में आ गया, तो जब तक मैं कर रहा था तब तक उन्होंने प्रणाम कर दिया। उनका नियम था कोई भी आवे ब्राह्मण वेश में, साधु वेश में, ये नहीं देखते थे बड़ा छोटा, तब तक तो जो उन्होंने प्रणाम किया, हमने पहली बार इतना विनम्र और व्यवस्थित प्रणाम देखा। अपने संप्रदाय में तो करते हैं, बहुत बढ़िया पद्धति, इससे बढ़िया क्या प्रणाम। अरे तो क्या बात है, मेरे तो पसीना छूटने लगा कि इतना बड़ा संत, अभी मैं खड़ा ही हूँ, अभी पैंतरा भांजना, समझ रहे, मन बना रहा हूँ कि कौन काशी में, तब तक मैं सियाना हो गया था तो थोड़ा हो जाता था कि मैं भी विद्वान हो गया, इतने लोग मानते हैं। शरीर रख करके बिस्तरे पर, तो उनको मैंने देखा, वो थोड़ा सुनिए, यहाँ खुजली हुई, पहले कमंडल उठाया, जब मुझे उन्होंने प्रणाम कर लिया, जब हाथ उठाया तो फिर धो लिया, दाढ़ी वगैरह का करी, खुजली हुई यहाँ पर, परम उपदेश, फिर हाथ धो लिया, शुचिता, अभिप्राय की आचारता, इतने सावधानी के साथ। इसलिए हम भी, आपने मौनी जी ने कहा कि इतनी नालियां हैं इस शरीर में, वही नालियों ने जीवन रहने दी जिसके शरीर से। इसीलिए मन में जो विकार आ रहे,
वो निकलता जाए तब तो आदमी श्रेष्ठ जीव होगा, मनुष्य भी, साधु भी और बड़ा तपस्वी सिद्ध भी। ये बहुत